घर की जब कोई निंदा करे, घर की जब कोई आलोचना करे, घर की कोई जब कमी को आपके सामने रखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। प्रायः घर बर्बाद यहीं से होता है। बहू आई, अब बहू की शिकायत जो आपके बहुत प्रेमी वो नहीं करेंगे, या जो आपके बहुत दुश्मन है वो भी नहीं करेंगे, बीच वाला ही ताना बाना करते हैं। फलना से कर लिए विवाह, अरे उसके साथ तो उसका परिवार तो ऐसा है वैसा है, कान भरना स्टार्ट। यदि आपने इसको सुनने में रुचि लिया तो समझो 50% घर बर्बाद हुआ। भाई के बारे में यदि कोई भाई का निंदा करे तो भाई को भी सावधान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जा। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसा, मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव, समस्त ग्रामवासिय, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ, लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटिक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई अनुज लक्ष्मण और भगवान श्री राम के परम मित्र गुणनिषाद की संवाद को श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, पाठ से विषय बना है कर्म। जब राजमहल के सुख को छोड़कर वन के दुख में पत्तों के बिछावन पर सोया देखा तो निषाद के मन में बड़ा विषाद पैदा हुआ, बहुत दुख हुआ और भीतर का वो धधकती अग्नि धुआं बन के निकलने लगा। और इस
जो दृश्य है सामने है आपके पास। सज्जनों, कहते हैं निषाद जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी भड़ास निकालने के लिए भैया लक्ष्मण के पास जाकर के कहने लग गए कि मां के कई ने ठीक नहीं किया। बहुत बातें बोले होंगे, पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, सार यहां से स्टार्ट है। क्या क्या गुणनिषाद जी को मालूम हुआ, उन तमाम बातों को लेकर के मां के कई को दोष देने लगे। तो भैया लक्ष्मण ने जो कहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग भगति रस सानी। लक्ष्मण भैया ने बड़े मधुर मीठी बानी में, देखिए इस पाठ को यदि गंभीरता से लीजिएगा तो ये आपकी घर की बात होगी। ये अयोध्या कहीं और नहीं, आपके घर में ही है। राम स्वयं आप हैं, लक्ष्मण भी आपके साथ हैं, सीता भी आपके साथ हैं और गुणनिषाद भी आपके पास हैं। बहुत सरलता से इसको समझिए। लक्ष्मण जी बड़े मीठी वाणी में बोले, मधुर वाणी में बोले, लखन मधुर मृदु वाणी, मधुर भी और मृदु भी, सरलता भी और मीठी भी। गुरु महाराज जी ने भी आदेश दिया। बहुत सत्संगी लोग कहते हैं कि हम तो सत्य बोलते हैं, चाहे दुख लगेगी चाहे सुख लगे। नहीं सज्जनों, कभी कभी हम आपको अपने गुरु पर भी भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उनकी आदेश का पालन करना चाहिए। सत्य है पर बोलने का भी तरीका होना चाहिए। गुरु महाराज ने आदेश दिया, सत्य सुहाता वचन कहिए। सत्य भी हो तो उसको सुहाने योग बोलो, ऐसा नहीं कि अगले को दुख हो जाए। प्रयास करना चाहिए। संत कबीर साहब ने भी कहा, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। जब आप व्यंग की भाषा बोलेंगे, जब आप क्रोध की भाषा बोलेंगे तो पहले आपको ही परेशान करेंगे। पहले आपके ही अंदर में क्रोध की अग्नि धधकेगी और तभी दूसरे को जलाएगी। पहले खुद को जलाता है, तिल्ली पहले खुद जलती है तब दूसरे को जलाती है। तो जो आप दूसरे को दुख देना चाह रहे हैं वो दुख आपको पहले होगा। इसलिए मधुर वाणी से प्रयोग करना चाहिए। अब जो लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदु वाणी ज्ञान वैराग भगति रसानी। क्या बोले? काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग भ्राता। देखिए बात सच्ची है, कोई इसमें झूठ सांच की बात गुणनिषाद जी ने कहा, पर गुणनिषाद जी का एक वचन से पता चलता है कि घर फोड़ने का काम हो रहा है। यदि घर परिवार की कोई शिकायत करे, मैया लोग ध्यान से सुनना, और हमारे बहन लोग, तुम्हारे लिए तो ये अमृत का काम करेगा। और हमारे पुरुष वर्ग लोग भी समझेंगे कि घर कैसे बर्बाद होता है। रामायण को यदि गंभीरता से आप समझेंगे तो आपके घर में भी दैहिक दैविक भौतिक तापा से वंचित रहेंगे। ये त्रेताप आपके घर में भी नहीं व्यापेगा, पर समझना पड़ेगा। निषाद जी ने कोई अनुचित बात भी नहीं कहा, जो सत्य था वही कहना चाह रहे थे। पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बड़ा आनंद आएगा। घर की जब कोई निंदा करे, घर की जब कोई आलोचना करे, घर की कोई जब कमी को आपके सामने रखे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए।
प्रायः घर बर्बाद यहीं से होता है। बहू आई, अब बहू की शिकायत जो आपके बहुत प्रेमी वो नहीं करेंगे, या जो आपके बहुत दुश्मन है वो भी नहीं करेंगे, बीच वाला ही ताना बाना करते हैं, फलना से कर लिए विवाह, अरे उसके साथ तो उसका परिवार तो ऐसा है वैसा है, कान भरना स्टार्ट। यदि आपने इसको सुनने में रुचि लिया तो समझो 50% घर बर्बाद हुआ। भाई के बारे में यदि कोई भाई का निंदा करे तो भाई को भी सावधान हो जाना चाहिए। आज बड़े ध्यान पूर्वक से सुनिए, गुणिसाद जी ने मां के कई की आलोचना किया, विरोध किया, पर लक्ष्मण जी ने सपोर्ट नहीं किया। यदि आपके घर परिवार का कोई विरोध करे तो आपका कर्तव्य बनता है आप उसका सपोर्ट मत। आपसी मामला है, हम समेट लेंगे, बाहर वाले का इसमें एंट्री मत। यदि बाहर वाला जहां एंट्री लिए, जहां बाहर वाले प्रवेश किए तो घर बर्बाद हो जाएगा। घर फूटे गंवार लुटे, और गंवार फूटे संसार लुटे। घर को फोड़ने के लिए ये गांव वाले लगे रहते हैं, और घर फूटा तो गांव वाले मजा लेंगे, और गांव फूटा तो संसार मजा लेगा। इसलिए आपस का बहुत सावधानी चाहिए। भैया लक्ष्मण ने कहा, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। यदि इस मंत्र को आप हृदय में रख लेते हैं, संयोग लेते हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं भैया लोग, यदि बहुत बार सुने हैं कि कर्म अपने ही पैर में आता है, जो करते हैं। हमारे भारत में कम आत्महत्या होता है अन्य देशों से, कारण क्या है? परसेंटेज वैज्ञानिकों के द्वारा रिकॉर्ड देखिएगा तो जो अन्य देशों में आत्महत्या होता है उससे बहुत कम परसेंट में भारत में आत्महत्या होता है। और वो भी जो कर रहे हैं जो अध्यात्म ज्ञान से दूर है, जो पूर्ण रूप से अध्यात्म ज्ञानी हैं, वो जल्दी आत्महत्या नहीं करते हैं। लाख दुख आने पर उनके दिमाग में एक ही बात आता है कि हम भी कहीं गलती किए होंगे, मेरा ही कर्म खराब होगा, इसलिए हमको ऐसा हो रहा है। होता है ना? जब इतना ज्ञान होगा तो जब बताइए कि पुतोहू और सास में झगड़ा होगा, हम में ही कोई कमी रह गया होगा, हम ही ने सही से परीक्षण नहीं कर सके, बढ़िया से नहीं जान पाए, ढोल बजा करके पैसा ले करके बहू को घर लाए। अब कोई बहू का निंदा करे तो सुनना चाहिए, दूसरा कोई ला दिया था क्या? आप खुद गए थे देखने के लिए, खुद पसंद किए, पैसा लिए, ढोल बजाए, लोगों को बुलाए, खिला पिला के घर में लाए। अब यदि कोई खराब कहता है तो उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। जो मेरे भाग में था आ गया। ऐसे ही हमारे पुरुष लोगों को भी होना चाहिए, ऐसे भी नौजवान साथियों को होना चाहिए। पत्नी खराब है कि चाहे अच्छी है, जो मेरे भाग में था, जो मेरे कर्म में था, वो मेरे पास आया। और बहनों से भी मैं कहता हूं, मत करो ससुराल का निंदा। क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई जबरदस्ती वहां नहीं दिया, तुम्हारा भाग नहीं तुम्हें वहां तक ले गया। तूने ही ऐसा चाह किया है, तूने ही ऐसा पूंजी अर्जन किया है। तुम्हारे पास यदि डिग्री सोशियोलॉजी का है, इतिहास का है, समाज शास्त्र का है, तो तुमको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, तुमको डॉक्टर नहीं बनाया जाएगा, तुमको ब्लॉग का वीडियो बना दिया जाएगा, सीईओ बना दिया जाएगा, स्कूल का मास्टर बना दिया जाएगा। लेकिन तुम हिस्ट्री पढ़ करके, समाज शास्त्र पढ़ करके तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते। इंजीनियर बनने के लिए तुम्हारे पास डिग्री साइंस का होना चाहिए, मैथ का होना चाहिए, बायोलॉजी का होना चाहिए, भौतिकी का होना चाहिए।
तभी आप जाएंगे। तो आपके पास जो डिग्री है आपको नौकरी वैसा मिलता है, परमात्मा भी तो आपका कर्म रूपी डिग्री देखता है कि आपका कर्म कैसा है, तो संबंध वैसे ही बनता है। फिर काहे को दोष देना, जो मेरे भाग्य में था वो मेरे पास आया। यही तो लक्ष्मण जी ने भैया को समझाया, अपने प्रिय मित्र गुण साधन करें, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुभाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, ये अपने ही किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। सज्जनों, क्या कर्म खराब था आप सभी को पता है। भगवान श्री राम के बारे में आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्नेह करने वाले कोई हैं तो माँ के कई पढ़ने से ज्ञात होता है, बचपन से अभी तक में। और दशरथ जी के वचन से भी ज्ञात होता है कि माँ के कई का ही प्रस्ताव भी था कि राम को ही राजा बना जाए, क्योंकि योग्य राजा हैं। देश को परिवार को चलाने के लिए योग्यता चाहिए, और जो योग हो उसको बनाना चाहिए। फिर विरोध क्यों कर रही है आज, कुप भवन में क्यों गई। तो आप सभी